Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7. This is our second chapter from unit 7, which is Dad and the Cat, Dad and the Cat and the Tree. तो बच्चों हम अपना यूनिट 7 का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जो है Dad and the Cat and the Tree. So take out your book honeycomb and open page number 107 in your book. तो बच्चों इसमें हम एक पोएम पढ़ें डैड एंड द कैट एंड द ट्री, यानी पिताजी, एक बिल्ली और पेड़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक बिल्ली जो होती है वह पेड़ पे अटक जाती है। तो राइटर कहता है कि मेरे जो पापा हैं वह उस कैट को कहते हैं कि मैं इसको निकालूंगा। तो किस तरह से वो कैट को निकालते हैं वह इसमें बताया गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डैड एंड द कैट एंड द ट्री, पिताजी, बिल्ली और पेड़। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री, क्या आपने कभी एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। समटाइम्स अ कैट मे क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री, एक समय एक बिल्ली पेड़ पर बहुत ऊंची चढ़ गई और पेड़ पर अटक गई। स्टक मीन्स होता है अटकना। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, वह पूरी चीज़ बिना मदद के नीचे नहीं आ सकती थी। वह बेचारी चीज़ बिना मदद के नीचे नहीं आ सकती थी। हाउ वुड यू हेल्प इट, आप उसकी मदद कैसे करोगे। श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, निश्चित ही इस कविता में इस पिता की तरह नहीं। इज डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या पिताजी एक अच्छे पेड़ पर चढ़ने वाले थे। वट वर हिज प्लान्स, उनकी क्या योजनाएं थीं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कविता को पढ़ो। तो कह रहे हैं कि क्या आपने कभी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है। तो वो कह रहे हैं कि किसी समय एक बिल्ली पेड़ पर बहुत ऊंची चढ़ गई और वह पेड़ पर अटक गई, और जो बेचारी बिल्ली थी वह पेड़ से नीचे नहीं, बिना मदद के पेड़ से नीचे नहीं आ पा रही थी। तो हाँ, तो आप उसकी मदद कैसे करोगे। तो श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम, निश्चित ही कविता में जो पिताजी हैं उनकी तरह तो नहीं। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर, क्या पिताजी एक अच्छे चढ़ने वाले हैं या अच्छे आरोही हैं या अच्छे चढ़ने वाले हैं। वट वर हिज प्लान्स, उनकी क्या योजनाएं थी। रीड द पोएम टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कविता को पढ़ो। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री, आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में फंस गई या अटक गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, पिताजी ने कहा ठीक, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तो देखो, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री, आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, ठीक है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तो देखो वो कहते हैं कि पोएट कह रहे हैं कि हमारा जो पेड़ था उसमें आज एक बिल्ली अटक गई, तो पिताजी ने ये कहा कि तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मीन्स मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं बिल्ली को कैसे निकालता हूँ। ठीक है। द ट्री वॉज वुबली, वुबली मीन्स होता है अस्थिर, जो सीधा खड़ा नहीं होता, हिलने डुलने वाला। ठीक है। द ट्री वॉज वुबली, द ट्री वॉज टॉल, पेड़ अस्थिर था, पेड़ लंबा था। मम सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, माँ ने कहा भगवान के लिए गिरना मत। फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए गिरना मत। तो देखो, द ट्री वॉज वुबली, द ट्री वॉज टॉल, पेड़ अस्थिर था, पेड़ लंबा था। मम सैड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, भगवान के लिए गिरना मत। फॉल स्कूफ्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, गिरना, गिरेगा मेरे जैसा आरोही, पिताजी ने मजाक बनाते हुए कहा। तो देखो, फॉल स्कूफ्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, गिरेगा मेरे जैसा चढ़ने वाला, पिताजी ने मजाक बनाते हुए हंसा। स्कूफ्ड मीन्स होता है मजाक बनाते हुए हंसना। तो चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी, यह बच्चों का खेल है, तुम देखो, रुको, तुम प्रतीक्षा करो और देखो।
तो कह रहे हैं कि फॉल स्कूफ्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, गिरेगा मेरे जैसा पेड़ पर, मेरे जैसा चढ़ने वाला। पिताजी मजाक बनाते हुए हंसे। चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी, यह बच्चों का खेल है, तुम रुको और देखो। ही गॉट आउट द लेटर फ्रॉम द गार्डन शेड, उन्होंने बगीचे के छप्पर से सीढ़ी निकाली। इट स्लिप्ड, वह फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, वह फूलों की क्यारी में गिर गए। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी, आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में फंस गई, पिताजी ने कहा इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। द ट्री वॉज बुवली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, पेड़ अस्थिर था, पेड़ लंबा था, माँ ने कहा भगवान के लिए गिरना मत। फॉल स्कूफ्ड डैड अ क्लाइंबर लाइक मी, गिरेगा मेरे जैसा आरोही, पिताजी मजाक बनाते हुए हंसे। चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी, यह बच्चों का खेल है, तुम रुको और देखो। ही गॉट आउट द लेटर फ्रॉम द गार्डन शेड, उन्होंने बगीचे के छप्पर से सीढ़ी निकाली। इट स्लिप्ड, या फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, वह फूलों की क्यारी में गिर गए। तो देखो पहली बार में क्या होता है कि बिल्ली जो होती है वह पेड़ पर चढ़ जाती है तो वो निकल नहीं पाती, तो उनके पिताजी कहते हैं कि मेरे पे छोड़ दो, मैं उसको निकाल लूँगा। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती हैं, अपने हस्बैंड से कहती हैं, राइटर की माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम पेड़ पर ढंग से चढ़ना और गिरना मत, ठीक है। तो वो कहता है कि तो उसके डैड कहते हैं कि मेरे जैसा पेड़ पर चढ़ने वाला, मेरे जैसा आरोही क्या पेड़ से गिर सकता है, ये तो बच्चों का खेल है पेड़ पर चढ़ना, तुम रुको और देखो। तो फिर वो जो उनका गार्डन का शेड होता है, छप्पर होता है बगीचे का, वहाँ से एक सीढ़ी ले आते हैं और वह सीढ़ी फिसल जाती है और उसके पापा जो होते हैं वो फूलों की क्यारी में गिर जाते हैं। टर्न द पेज। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. Never mind. कोई बात नहीं, पिताजी अपने चेहरे और बालों से और अपनी पैंट से और कमीज से धूल झाड़ते हुए बोले। तो देखो नेवर माइंड सैड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। कोई बात नहीं, पिताजी अपने चेहरे और बालों से और अपनी पैंट और कमीज से धूल झाड़ते हुए बोले। वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट बाय ऑफ द वे, हम योजना बी आजमाएंगे, में रास्ते से हट जाओ। मम सेट डोंट फॉल अगेन, ओके, माँ ने कहा फिर से मत गिरना, ठीक है। फॉल अगेन सेट डैड, फनी जोक, फिर से गिरूंगा, पिताजी ने कहा अच्छा मजाक है। देन ही स्वैंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, फिर वह एक डाल के ऊपर झूल गए। इट ब्रोक, यह टूट गई। देन ही स्वैंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच, फिर उन्होंने अपने आप को एक शाखा में झुला लिया या वह एक शाखा में झूल गए। एंड इट ब्रोक, और वह टूट गई या टूट गई। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक, डेक मीन्स होता है फर्श और वेलोप बैक मीन्स होता है धड़ाम से गिरना। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक, पिताजी वापस फर्श पर धड़ाम से गिर गए। मम सेड स्टॉप इट, माँ ने कहा बंद करो। यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तोड़ दोगे। रबिश सेड डैड, बकवास, पिताजी बोले। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम योजना सी आजमाएंगे। ईजी एज विंकलिंग पलक झपकाने जैसा आसान। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे आरोही के लिए या चढ़ने वाले के लिए, ठीक है। ईजी एज विंकिंग मीन्स होता है पलक झपकाना। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी,
मेरे जैसे आरोही के लिए पलक झपकाने जैसा आसान। तो देखो अब जब वो गिर जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। कोई बात नहीं, पिताजी अपने चेहरे और बालों से और अपनी पैंट और कमीज से धूल डालते हुए बोले। वी विल ट्राई बी प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ माई वे आउट ऑफ द वे मम सेड डोंट फॉल अगेन ओके। हम योजना बी आजमाएंगे, रास्ते से हट जाओ, माँ ने कहा, फिर मत गिर जाना, ठीक है। फॉल अगेन सेटेड फनी जोक, फिर से गिरूंगा, अच्छा मजाक है, पिताजी ने कहा। देन ही स्वैंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच, फिर वह एक डाल के ऊपर झूल गए। इट ब्रोक, यह टूट गई। डैड लैंडेड वेलो बैक ऑन द डेक, पिताजी वापस फर्श पर धड़ाम से गिर गए। मम सेड स्टॉप इट, माँ ने कहा बंद करो। यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तोड़ दोगे। रबिश सेड डैड, बकवास, पिताजी ने कहा। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम योजना सी को आजमाएंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे आरोही के लिए पलक झपकाने जैसा आसान। तो देखो वो पहली बार में जब सीढ़ी लाते तो सीढ़ी फिसल जाती है और वो फूलों की क्यारी में गिर जाते हैं। तो दूसरी बार फिर वो कहते हैं कि अब हम जो प्लान बी है उसको यूज़ करेंगे। तो वो पेड़ की एक डाली में चढ़ जाते हैं। तो जो पेड़ की डाली होती है वो टूट जाती है और वो फिर से फर्श पर गिर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैं जो है प्लान सी जो है उसको आजमाऊंगा। तो प्लान सी क्या है उनका। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, फिर वह बगीचे की दीवार पर ऊंचा चढ़ गए। गैस व्हाट, सोचो क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, वह गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और वह सही जगह पर उतरे, पेड़ के उस खोखले में बिल्कुल बिल्ली के पास। तो ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और वह सही जगह पर उतरे, पेड़ के उस खोखल के बिल्कुल बिल्ली के पास। राइट इन द क्रूक, क्रूक मीन्स होता है खोखल, ठीक है। तो पेड़ के उस खोखल में, पेड़ के तने के उस खोखल में बिल्ली के पास। द कैट गेव अ यील एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, बिल्ली ने चीख मारी और जमीन पर उछल पड़ी, बहुत खुश थी सही सलामत आकर। प्लीज्ड एज पंच मीन्स होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना, सही सलामत आकर वह बहुत खुश थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकिंग स्मग एज कैन बी, इसलिए अब वह मुस्कुराती है और मुंह चिढ़ाती है और जितना संतुष्ट हो सकती है उतना संतुष्ट होती है। स्मग मीन्स होता है संतुष्ट होना, स्माइलिंग मीन्स होता है मुस्कुराना, स्मिकिंग मीन्स होता है मुंह चिढ़ाना, ठीक है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिकिंग स्मग एज कैन बी, इसलिए वह मुस्कुराती हुई और मुंह चिढ़ाती हुई जितना संतुष्ट हो सकती है हुई। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप इन द ट्री, लेकिन बेचारे बूढ़े पिताजी अब भी पेड़ के ऊपर फंसे हैं। तो देखो तो प्लान सी में उनका अब क्या होता है कि देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, फिर वह बगीचे की दीवार पर ऊंचा चढ़ गए। गैस वर्ड, सोचो क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, वह गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और वह सही जगह पर उतरे, पेड़ के तने के उस खोखल में बिल्कुल बिल्ली के पास। एंड द कैट गेव अ यील,
बिल्ली ने चीख मारी एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर उछल पड़ी। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, सही सलामत होने पर बहुत खुश थी। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्मिकिंग स्मग एज कैन बी, अतः अब वह मुस्कुराई और मुंह चिढ़ाती हुई जितना संतुष्ट हो सकती थी हुई। बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे बूढ़े पिताजी अभी भी पेड़ पर फंसे हैं। तो देखो अब क्या होता है कि लास्ट जो उनका प्लान सी होता है वो सीधे एक लंबी छलांग मारते हैं, दीवार पर चढ़ जाते हैं गार्डन की, और उससे सीधे एक लंबी छलांग मारते हैं और सीधे जहाँ पर बिल्ली फंसी होती है वहाँ पर जाके वो भी वहाँ पर छलांग मारते हैं सीधे। तो वहाँ पर से बिल्ली चीखती है, तो जैसे ही वहाँ पर वो आते हैं वो उछल के नीचे आ जाती है, ठीक है। और वह सुरक्षित होने के लिए, सेफ एंड साउंड मीन्स होता है सुरक्षित होना, तो सुरक्षित होने के लिए वह खुश होती है कि वह सुरक्षित है। तो लेकिन और वह मुस्कुराती है और मुंह बनाती है और जितना संतुष्ट होती है उतना संतुष्ट हो जाती है। लेकिन बिल्ली तो आ गई, लेकिन जो बूढ़े पिताजी हैं, बेचारे पिताजी हैं, वो अब पेड़ पर फंस गए हैं, ठीक है। तो किट राइट जो हैं इसके राइटर हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, डैड एंड कैट एंड द ट्री, पेड़ बिल्ली और पिताजी बिल्ली और पेड़। तो एक बार एक बिल्ली फंस जाती है पेड़ पर, तो उसके पिताजी बोलते हैं, राइटर कहता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं जो है बिल्ली को पेड़ से निकालूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि तुम संभल के चलना, कहीं तुम गिर ना जाओ। तो कहती है, तो उसके कहते हैं कि मेरे जैसा पेड़ पर चढ़ने वाला, मेरे जैसा चढ़ने वाला कभी गिर नहीं सकता। तो वो कहता है कि, तो वो बगीचे से लेके आते हैं, पहली बार में वो क्या लेके आते हैं, बगीचे के जो शेड होता है, छप्पर होता है, उससे सीढ़ी लेके आते हैं, लेकिन वह सीढ़ी फिसल जाती है, तो वह फूलों की क्यारियों में गिर जाते हैं। और सेकेंड टाइम पे फिर उसका तो कहते हैं कि चलो हम प्लान जो बी है उसको यूज़ करते हैं। तो प्लान बी में उनका बी क्या प्लान होता है कि वो एक फूल की जो ब्रांच होता है उसमें झूल जाते हैं, एक शाखा में झूल जाते हैं, लेकिन वह शाखा टूट जाती है और वह फिर से फर्श पे गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार हम प्लान सी यूज़ करेंगे। तो प्लान सी में वो क्या करते हैं कि वो पेड़ की दीवार पर पेड़ की दीवार नहीं, गार्डन की जो दीवार होती है उस पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से सीधे फिर पेड़ पर छलांग लगाते हैं जहाँ पर बिल्ली होती है, ठीक है। और इस टाइम पे वो बिल्कुल उनका जो प्लान होता है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो छलांग लगाते हैं पेड़ पर, बिल्ली उछल के नीचे आ जाती है और वह प्रसन्न हो जाती है। लेकिन जो बूढ़े पिताजी हैं वह पेड़ पर अटक जाते हैं। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ओपन पेज नंबर 114 in your book. This is our unit 8 and our first chapter from this unit. Now हमारी यूनिट 7 अभी कंप्लीट हो गई, दोनों चैप्टर हमने पढ़ लिए। पहला हमारा था द इन्वेंशन ऑफ ईटा वोंग, और उसके बाद पोएम थी द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। नाउ वी विल रीड अवर यूनिट 8 एंड our first chapter from this unit is fire, friend and foe. तो देखो इसमें आग के बारे में बताया गया है कि कैसे आग का इन्वेंशन होता है और कैसे हम आग हमारी दोस्त है या दुश्मन है, या हम आग तक कैसे आग हमारी हेल्पफुल हो सकती है जब तक हम उसको कि किसी गलत तरीके से हम उसका यूज़ ना करें। जब तक हम सही तरीके में आग का यूज़ करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया है। तो जैसे चैप्टर का नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। सो लेट्स स्टार्ट। 8 यूनिट 8 बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ो। फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। आग लाभदायक और हानिकारक दोनों ही है। व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसे कैसे ढूंढा। हाउ डू वी कंट्रोल इट, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में पा सकते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल इट, हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। आग उपयोगी और ख़तरनाक दोनों है। व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसे कैसे ढूंढा। हाउ डू वी कंट्रोल इट, हम इसे काबू में कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जो आदि मानव थे उन्होंने कैसे आग पैदा करी। पत्थरों को रगड़ के जो चिंगारी आती थी उससे उन्होंने आग की खोज करी, ठीक है।
तो फायर, फ्रेंड एंड फो, तो इसमें यही कह रहे हैं कि हमारे लिए जो आग है वो यूज़फुल भी है, और मतलब आग जो है वो यूज़फुल भी है और डेंजरस भी है, उपयोगी भी है और ख़तरनाक भी है। और आग होती क्या है और हमने आग को कैसे ढूंढा और कैसे हम उसे काबू में कर सकते हैं, तो इसमें ये चैप्टर में आपको बताया गया है। तो फायर, फ्रेंड एंड फो। फो मीन्स होता है दुश्मन, आग दोस्त और दुश्मन। अर्ली मैन डिडंट नो what fire was, but he must have seen the damages it could cause. अर्ली मैन मीन्स होता है आदि मानव। आदि मानव नहीं जानते थे आग क्या था, आग क्या है, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेजेस इट कुड कॉज, लेकिन उन्होंने इसके कारण होने वाले नुकसानों को ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो अर्ली मैन डिडेंट नो वट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। आदि मानव नहीं जानते थे आग क्या है, लेकिन इसके कारण होने वाले नुकसान को उन्होंने ज़रूर देखा होगा। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने बिजली और ज्वालामुखी को ज़रूर देखा होगा बहुत पहले, जब उन्होंने स्वयं आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली चमकना, तो उन्होंने बिजली चमकना और वॉल्केनोस यानी ज्वालामुखी को ज़रूर देखा होगा उससे पहले, जब उन्होंने स्वयं आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा, उससे पहले उन्होंने बिजली और ज्वालामुखी को ज़रूर देखा होगा। तो देखो, जब बिजली चमकती है तो वो उससे भी बहुत लॉस होता है ना, तो आग उससे भी लोग झुलस जाते हैं। और वॉल्केनो भी जब फटता है ज्वालामुखी, तो उससे भी आग निकलती है, लावा निकलता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ। उन्होंने बिजली और ज्वालामुखी ज़रूर देखे होंगे बहुत पहले, जब उन्होंने स्वयं आग का प्रयोग करना शुरू किया होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। आग शक्तिशाली और ख़तरनाक थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वह उससे भयभीत था। तो देखो, जो हमारे अर्ली मैन थे, तो वो क्या करते थे, वो आग से डरते थे। फायर वॉज, तो वो डर गए। तो फायर क्या थी, बहुत पावरफुल थी और बहुत डेंजरस थी, और वो उससे डर गए। तो फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। आग शक्तिशाली और ख़तरनाक थी और वह उससे भयभीत थे। तो देखो, हमारा आदि मानव यानी अर्ली मैन है, तो वह नहीं जानते थे आग क्या है, लेकिन उन्होंने इसके कारण जो नुकसान हुए थे वो उन्हें ज़रूर देखा होगा, इसके कारण होने वाले नुकसानों को उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने आग का प्रयोग करना शुरू किया स्वयं से, उससे पहले उन्होंने जो बिजली है और ज्वालामुखी हैं उनको देखा होगा। तो देखो, इनसे जो नुकसान होते हैं, मीन्स उनका मतलब है कि जो आग के कारण जो नुकसान होते हैं उनको ज़रूर देखा होगा। तो आग के कारण यानी जब बिजली चमकती है तो भी हमारे झुलस जाते हैं लोग, तो भी हमारा नुकसान होता है। और वॉल्केनोज में तो लावा निकलता है, आग निकलती है, तो इनको उन्होंने देखा होगा। कहने का मतलब उनका ये है राइटर का, इन चीज़ों को उन्होंने देखा होगा, और इन चीज़ों से जो आग निकलती है उसका क्या नुकसान होता है वो भी उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो फिर वह कह रहे हैं कि जो आग थी वो बहुत शक्तिशाली और ख़तरनाक थी, और वह आग से डरते थे। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. Fire may have puzzled early man. आग ने आदि मानव को हैरान कर दिया होगा, but we know that fire is the result of a chemical reaction. लेकिन हम जानते हैं कि आग रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो देखो, वो कह रहे हैं फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन। आग आदि मानवों के लिए एक पहेली रही होगी, या आग ने उन्हें परेशान किया होगा, हैरान किया होगा कि क्या चीज़ है। तो फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन, आग ने आदि मानवों को हैरान कर दिया होगा। बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब हम यह जानते हैं कि आग
रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. जब हवा में ऑक्सीजन एक जब हवा की ऑक्सीजन ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया घटित होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड फायर। इसे हम अग्नि कहते हैं या इसे हम आग कहते हैं। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो आग है वो आदि मानवों के लिए पहेली रही होगी, उन्हें उसने हैरान किया होगा या उन्हें पहेली रही होगी वह कि आग कैसे बनती है, वो उनके लिए एक पहेली रही होगी। लेकिन हमें पता है कि आग जो है वो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण का परिणाम है। जब ऑक्सीजन, वो कह रहा है कि व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब हवा में ऑक्सीजन जो होती है वह कार्बन और हाइड्रोजन में एक ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया घटित होती है। ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फायर। यही वह है जिसे हम आग कहते हैं। तो देखो अब इसमें आपको बता रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, आग उत्पन्न होना क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और जब ये कैसे उत्पन्न होती है, जब हवा में ऑक्सीजन होती है तो वह किसी फ्यूल में, किसी ईंधन में वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। और जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें से जो एक लाइट निकलती है, ठीक है, जो इसमें से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तो जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं ना, फायर। और वही जो एनर्जी निकलती है हीट और लाइट के, उसमें वो जो ऊर्जा निकलती है प्रकाश और ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, यानी आग कहते हैं। ठीक है। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. 3 things are needed to make fire. आग को बनाने में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। हीट मीन्स क्या होता है, ऊष्मा। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। लकड़ी, कोयला, खाना बनाने वाली गैस और पेट्रोल ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हवा से आती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर। स्मोल्डरिंग पेपर मीन्स होता है सुलगता हुआ कागज। स्मोल्डरिंग मीन्स होता है सुलगना। ठीक है। इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसलिए जब तुम सुलगते कागज पर फूंक मारते हो तो यह अक्सर लौ में विस्फोटित हो जाता है। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो हवा में होती है, हवा से आती है। इसलिए देखो जब आप कहीं कोई चीज़ अगर सुलग रही होती है, मतलब हल्की सी चिंगारी उसमें होती है और आप फूंक मारते हो तो वो चीज़ क्या होती है, उसमें आग लग जाती है, क्योंकि हवा जो ऑक्सीजन होती है वो ज़रूरी होती है आग के लिए। ठीक है। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि 3 things आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है आग को बनाने के लिए: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी या ऊष्मा। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। लकड़ी, कोयला, खाना बनाने की गैस और पेट्रोल ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन हवा से आती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। इसलिए जब तुम सुलगते कागज पर फूंक मारते हो तो यह अक्सर लौ में विस्फोटित हो जाता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है आग बनाने के लिए वह है ऊष्मा। तो देखो फर्स्ट ऑक्सीजन तो मिल गई, ऑक्सीजन और फ्यूल कह रहे हैं ना, तो फ्यूल कह रहे हैं तो जैसे ऑक्सीजन है, जैसे आपने सुलग रहा है तो फ्यूल, सुलग रहा है कोई कागज़
और उस पर आप फूंक मार रहे हो तो वो और बढ़ जाता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से वो क्या होती है, चिंगारी भड़क जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। तीसरी चीज़ जो आग को बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह है ऊष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves, और एल्स अ न्यूज़पेपर और a stick lying in the open would catch fire on its own। ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं से आग नहीं बना सकते, और ना ही एक अखबार या खुले में पड़ी एक लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ लेती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। तीसरी चीज़ जो आग को बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वह है ऊष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves। ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं से आग नहीं बनाते हैं, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन, और ना ही अखबार या ज़मीन या खुले में पड़ी एक लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ सकती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, एक लकड़ी के टुकड़े या कागज को जलाने के लिए हमें वी हीट बिफोर इट कैचेस फायर, हम उसे पहले गर्म करते हैं इससे पहले कि वह आग पकड़ती है। तो कह रहे हैं कि टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। एक लकड़ी का टुकड़ा या कागज़ को जलाने से पहले हम उसे गर्म करते हैं, इससे बिफोर इट कैचेस फायर, उससे पहले कि वह आग पकड़े हम उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि थ्री थिंग्स जो है वो, तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इसमें कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, और वो कह रहे हैं कि तीन चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, और वो तीन चीज़ें कौन सी हैं हमारे लिए, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो आग को बनाने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, यानी ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। ठीक है, तो और वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जो है वो हवा से मिलती है, कि और जब आप एक सुलगते हुए पेपर या कागज़ पर फूंक मारोगे तो वह एकदम से लौ पकड़ लेती है, एकदम से उसमें आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हवा में होती है। ठीक है, इसलिए होता है। और फिर जो थर्ड चीज़ है वह है हीट, वह है ऊष्मा। जो थर्ड चीज़ जो फायर को बनाने के लिए ज़रूरत होती है, हीट। तो जो कह रहे हैं कि जो ये ईंधन और ऑक्सीजन है वो स्वयं से आग नहीं बनाते, और ना ही जो अखबार है या ज़मीन में पड़ी हुई लकड़ी है वो अपने आप आग नहीं पकड़ लेती। इससे पहले हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जैसे आप लकड़ी या कागज़ का टुकड़ा कोई जलाते हो तो जब जब वो आग पकड़े उससे पहले आपको हीट करना होता है। ठीक है, जैसे आप कहीं पर लकड़ी में आग जलाते तो पहले आप उसको क्या करोगे, गर्म करोगे, वो हीट पकड़ेगी, वो उष्मा पकड़ेगी, उसके बाद उसमें आग लगेगी। ठीक है, तो थर्ड चीज़ हमें उसकी ज़रूरत है हीट की, उष्मा की। तो अभी हम इसे इतना ही पढ़ेंगे। I hope you understand. Thank you and have a nice day.